सब्सक्राइब कीजिए स्किल लर्निंग एजुकेशन के चैनल को, घंटी के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश आमदीद कहते हैं आपको आपके अपने चैनल स्किल लर्निंग एजुकेशन में। मैं हूं आपका होस्ट रजीम ज़फ़र। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में पीटीए की तरफ से पबजी को बैन कर दिया गया है। ये बैन कितने अरसे तक चलेगा और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, आज इस वीडियो में इसके मुतालिक बात की जाएगी। तो चलें आएँ शुरू करते हैं वीडियो को। पबजी बंद हो गई, सुकून आएगा अब जिंदगी के अंदर। सारा दिन क्या ठाठा ठाठा लगाई हुई थी। ओहो उफ, सर का दर्द था ये तो। एक तो है ये रिएक्शन लोगों का, और दूसरा यार नहीं होनी चाहिए थी पबजी बंद। बड़ी अच्छी गेम थी, टाइम पास होता था, एंजॉय होता था। दूसरा रिएक्शन ये है, जैसा कि आप जानते हो कि पीटीए की तरफ से पबजी पाकिस्तान में बैन हो चुकी हुई है। हाई कोर्ट ऑफ लाहौर की तरफ से ये ऑर्डर्स हैं कि इसको टेम्परेरी तौर पे बंद किया गया है। अभी ये मुकम्मल तौर पे बंद नहीं हुई। इसको टेम्परेरी जो डेट दी गई है वो 9 जुलाई की दी गई है, और डेट देने के साथ साथ उन्होंने हमारे से हमारा ओपिनियन मांगा है कि आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं कि पबजी वाकई बंद होनी चाहिए थी या पबजी नहीं बंद होनी चाहिए थी। कुछ कंप्लेंट्स की वजह से हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है, तो उन्होंने एक ईमेल एड्रेस दिया है जिस पे आपसे वो उन्होंने अपनी ओपिनियन मांगी है। मैं इस वीडियो के ज़रिए उनको अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। आप ईमेल कर सकते हैं या वीडियो बना के उन तक सेंड कर सकते हैं। सिंपल वीडियो बनाई है, पबजी लिख के वीडियो का लिंक दे के साथ ही सेंड। कुछ ना कुछ होगा, शायद कोई सुन ले। पबजी के बैन से सबसे बड़ा नुकसान हमें खुद को होगा, क्योंकि मैं और आप जानते हैं कि पाकिस्तान और हम टेक्नोलॉजी में दूसरे लोगों को इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम अपनी चीज़ें बना के दूसरों को टेक्नोलॉजी के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। तो एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से अगर पबजी जैसी गेम या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि बाहर के किसी कंट्री का है, उसको पाकिस्तान बैन भी कर देगा, तो उसमें से पाकिस्तान का हिस्सा निकल जाना कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हम इस जैसे कि हम जानते हैं, मैं आपको एक मिसाल से इस चीज़ को समझाता हूँ कि हम पाकिस्तान में पीछे देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में यूट्यूब बैन थी। अब यूट्यूब ओपन हुई है तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर मौजूद हैं और ये दिन ब दिन ग्रो होते जा रहे हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान में अगर उनकी अर्निंग होगी तो वो डॉलर्स में होती है। फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन करेंसी की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और कमी भी है पाकिस्तान के अंदर। अगर हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स को बंद कर देंगे तो पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी की आमदोरफ्त बिल्कुल कम, बल्कि ना होने के बराबर हो जाएगी। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होगा। नेटफ्लिक्स अभी तक पाकिस्तान में क्यों नहीं आई? इसी वजह से नहीं आई कि अगर वो अपनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बाद अगर कोई उसके ऊपर एक दो कंप्लेंट्स हों इसी तरह की, जिस तरह की पबजी के ऊपर क्लेम हुई है कि खुदकुशी कर ली। अब खुदकुशी कर ली तो वो पबजी का कसूर नहीं, वो तो माँ बाप का कसूर है कि वो उसको ट्रेन नहीं कर सके। एक कैटेगरी नेटफ्लिक्स अगर मैं और आप यूज़ करते हैं तो आपको और मुझे पता होना चाहिए कि नेटफ्लिक्स में मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, एज वाइज कैटेगरीज हैं और फिल्म कैटेगरीज हैं। तो उन वो सारी कैटेगरीज को मद्देनज़र रखते हुए ही हमें नेटफ्लिक्स कहता है कि मुझे प्ले करूँ। वो कोई ये तो नहीं कहता कि अब ये गेम की है किसी ने तो इसको खेलो। आपने प्ले स्टोर ओपन किया तो प्ले स्टोर ओपन करने के बाद किसी ने ये तो नहीं कहा कि भाई पबजी इंस्टॉल करो, लाजिम इंस्टॉल करो और खेलो। अब उन्होंने पहले ही बता दिया कि ये गेम या ये ऐप है, ये यूज़ करने के लिए आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अगर आप उससे पहले, अगर कोई 18 साल से पहले इसको गेम को खेल रहा है तो इसमें उस प्लेटफॉर्म का कोई कसूर नहीं है। आपका कसूर है कि आपका बच्चा है, आप उसको ट्रेन नहीं कर पा रहे, आपको पता नहीं कि वो मोबाइल पे क्या देख रहा है, क्या खेल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं, ना कि उस गेम पे अटैक करें। अब मैं मिसाल देना चाह रहा था नेटफ्लिक्स की। पाकिस्तान के अंदर अभी तक क्यों नेटफ्लिक्स का प्लेटफॉर्म नहीं है? इसी वजह से नहीं है कि अगर उसमें कुछ ऐसी मूवीज़ होंगी और ऐसी कोई उसमें ऐसा कोई कंटेंट होगा जिसको कोई किसी दो चार या कुछ एक कम्युनिटी को उससे मतलब कि कंप्लेन होगी, वो कंप्लेन करेगा, नेटफ्लिक्स को आग लगा देंगे पाकिस्तान के अंदर और नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म को जला देंगे, तो उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया हो जाएगी। अभी कुछ अर्सा पहले गूगल, फेसबुक और ट्विटर को कहा गया था कि आप पाकिस्तान में आएँ, अपना सर्वर यहाँ पे लेके आएँ, अपना यहाँ पे ऑफिस खोलें और यहीं से काम करें। लेकिन एक शर्त होगी कि उस कंटेंट को यहाँ से डिलीट किया जाए जिसको हम आपको कहेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जुर्माना किया जाएगा। तो उन तीनों की भी एक साथ मेल आ गई थी कि भाई आई एम सो सॉरी, हम नहीं आ सकते, हम ये नहीं कर सकते।
तो यहाँ से फिर कहा गया था नहीं कोई बंदा मजाक में नहीं कर सकता। तो ये ऐसी चीज़ें देखें, आप टेक्नोलॉजी में खुद मुख्तार नहीं हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आप दूसरे की दी हुई चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल से यहाँ समझाता हूँ कि एक बंदा करियाने की दुकान पे जाता है और वहाँ से वो सौदा परचेज़ करता है, मतलब सौदा परचेज़ करता है क्रेडिट पे। अब वहाँ पे जाके शोर भी मचाए कि भाई मेरा सौदा क्यों नहीं आया, मैंने ये लिखवाया था, मैंने ये लिखवाया था, तो वो मुझे सौदा क्यों नहीं मिला अभी तक। तो वो दुकानदार आगे से फिर यही कहेगा ना, भाई अपने लहजे को थोड़ा धीमा कर, ज़रा औकात में रह थोड़े से, ठीक है, तू मेरे से क्रेडिट सौदा ले रहा है। तो इस तरह आपके पास टेक्नोलॉजी की मद में कुछ भी नहीं है, तो फिर भी आप उसको अपनी आकड़ दिखा रहे हैं, तो इस तरह तो नहीं ना होता। अब बात करते हैं बैन पे। बैन है टेम्परेरी, अभी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं इन्होंने बैन लगाया। 9 जुलाई तक आपकी ओपिनियन मांग रहे हैं, पब्लिक की ओपिनियन मांग रहे हैं, तो वो हम दे रहे हैं। तो जब ये ओपिनियन जा रहा है तो ये ओपिनियन पे फिर वो फैसला करेंगे कि इसको टेम्परेरी एक अरसे के लिए मतलब बंद करना है, या इसको किसी शर्त के साथ चलाना है, या इसको पक्का पक्का बाय बाय टाटा कर देना है। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे फैसले करना, जब आप खुद टेक्नोलॉजी पे खुद मुख्तियार ना हों, दूसरों की टेक्नोलॉजी आपने फ़िलहाल बैन कर दिया है। बैन से एक फ़र्क तो ये पड़ेगा कि वो उस कंपनी को पाकिस्तान में बैन जब पता चलेगा, उस कंपनी के सामने आपका बैड इमेज पड़ेगा, यूज़र के सामने तो आपका बैड इमेज हो ही रहा है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें गौर करनी चाहिए। बैन करने से पहले एक गवर्नमेंट लेवल पे आप इसको बैन करने जा रहे हो, इसके लिए आपको गौर करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।